Hello student, today we are going to study remaining part of chapter 10, page number 92. So open your book please. Why these attacks? यानी कि ये हमले क्यों? While we will all talking, Sridhar called us to see a big gun cannon. We ran up the steps. शैलजा, यानी कि हम बातें कर ही रहे थे कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज़ दी। तोप को देखने की उत्सुकता में हम सब भी तेज़ी से वहाँ पहुँचे। ये गोले रखे हुए हैं तोप के। शैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन। यह तोप तो कुतुब शाही सुल्तान की ही होगी। ये तोप है, इसमें ये गोले जब दाग देते थे ये धुआं सा उठ रहा है, इस तरीके से गोला चला जाता था। ये गोले हैं, ये उसमें रख कर के मुंह पे और फिर तोप चला दी जाती थी। दीदी, दिस वाज यूज्ड बाय औरंगजेब। हिज फुल आर्मी केम विथ their guns and cannons to attack, but they could not even enter the fort. For 8 months they camped outside the fort. Shailaja, why would the army come here all the way from Delhi? Didi, in these days emperors and kings played such tricks. They tried to make smaller kingdoms a part of their own kingdom. This was done sometimes by friendship, sometimes by flattery, or even by marriage between families. And when nothing else worked, they also attacked them. Kalyani, why is it that Aurangzeb's army could not get into the fort? He had so many soldiers and big guns. Shailaja, didn't you see these strong thick walls? In the map there is a long deep ditch pit along the wall. How could the army enter? Sridhar, if the army tried to come from a different side, then the soldiers in the basins would have seen it from a distance. No wonder it was difficult to attack the fort. Kalyani, imagine the army is coming on horses and elephants with all their guns. Here the Sultan's army stands fully prepared. Shailaja, oh no, how many people and soldiers on both the sides must have been killed in all this fighting. Why do people attack and have wars? दीदी बताते हैं, वो शैलजा पूछती है कि दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फौज तोपों के साथ में आई क्यों होगी। तो दीदी बताती हैं कि बादशाह हो या राजा, सभी का यही खेल था, अपना राज फैला सकें। इसके लिए वो क्या क्या करते थे कि छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ लेते थे और जोड़ करके अपने राज्य को बड़ा कर लेते, अपने इलाके को बड़ा करते थे, उसमें मिला लेते थे, शामिल करते थे। इसके लिए कभी तो वो दोस्ती करते थे, कभी चापलूसी से काम चलाते थे। और जब यदि इन चीज़ों वो सफल नहीं हो पाते थे ऐसा करने में, कभी परिवार में शादी करवा देते थे। यदि फिर भी नहीं होता था तब फिर वो ये हमला करते थे। कल्याणी बोलती है, इतनी तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई? तो शैलजा बोलती है कि इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी क्या, और नक्शे में तो दीवार से लगी एक लंबी गहरी खाई भी दिखती है, तो सेना अंदर कैसे आती?
श्रीधर कहता है कि अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती तो भी यहाँ जो बेसन्स बने हैं बुर्ज पर, जो सिपाहियों की ड्यूटी रहती है वहाँ पर बुर्ज पर खड़े रहते थे, तो सिपाहियों को दूर दूर तक सब कुछ साफ नज़र आ जाता था। मुश्किल तो हुआ होगा ना हमला करना, क्यों सिपाहियों की ड्यूटी बुर्ज पर इसीलिए रहती थी, वो होल बने रहते थे उसमें से वो देखते रहते थे, और सबसे ऊंचाई पर बुर्ज होता था, तो बहुत दूर यदि सेना आ रही है तो उनको वहीं से फिर वो तोपें चलाकर गोले से उड़ाते थे। कल्याणी, सोचो फौज घोड़ों और हाथियों पर सवार, हाथों में बंदूकें लिए आगे बढ़ रही है। यहाँ सुल्तान के फौजी बंदूकों के साथ तैनात हैं। शैलजा कहती है, ओ नो, ओहो पता नहीं इस लड़ाई में दोनों तरफ के कितने ही सिपाही और लोग मारे गए होंगे। हमले होते ही क्यों हैं? देखो, वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स, वो करते ही क्यों हैं ऐसा। नेक्स्ट पेज। श्रीधर, guns and cannons are things of the past now. These days, many countries have nuclear bombs. A single bomb can cause so much destruction. श्रीधर कहता है कि अरे तोप तो बहुत पुरानी बात हो गई, कैनन जो होता है ना, तो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। आजकल तो बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इससे तो एक ही बार में पता नहीं कितनी तबाही हो सकती है। मच डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब तबाही। डिस्कस यानी कि चर्चा करो। हैव यू रिसेंटली रीड और heard about any country attacking or going to war with another country? Find out what was the reason for this war. What kind of weapons were used in this war? What kind of destruction was caused because of this? यानी कि चर्चा करो। क्या तुमने हाल ही में सुना है कि किसी देश ने दूसरे देश पर हमला किया हो? पता करो कि यह हमला क्यों हुआ होगा, किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए थे और किस किस तरह का नुकसान हुआ। फाइंड आउट यानी कि पता करो। द बिग गन दैट श्रीधर saw was made of bronze. Have you seen anything made of bronze? What? Tribal people have been using bronze to make many things since thousands of years. One wonders how they took out copper and tin from the deep mines, melted these metals and turned them into beautiful things. Find out from your elders about some of the things made from bronze that were or are still used in your house. From its color, try to identify which one of them is made from copper, which from brass, and which from bronze. Which from bronze का पता करो। श्रीधर ने किले में जो तोप देखी थी वह कांसे की बनी थी। ब्रॉन्ज मीन्स कांसा होता है। तुमने कभी कांसे की कोई चीज़ देखी है क्या? कांसे की चीज़ें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। आज भी सोचकर हैरानी होती है कि गहरे खानों में से तांबा और टिन कैसे निकालते और पिघलाते होंगे, फिर कैसे उनसे सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते होंगे। तुम्हारे घर में या आसपास कांसे की कौन कौन सी चीज़ें थीं या आज भी हैं? रंग से पहचानने की कोशिश करो कि कौन सी चीज़ तांबे की, पीतल की और कांसे की बनी है। उस टाइम में जब आदिवासी बनाते थे, बच्चों आज तो फैक्ट्री में बनती है, पिघलाते हैं और ढालते हैं, लेकिन उस टाइम से हज़ारों साल पहले से ये चीज़ें आदिवासी लोग बनाते थे।
उसके बारे में बताया है कि सोचो वो कैसे करते होंगे ये। When there was no telephone, जब टेलीफोन नहीं था। दीदी asked us to wait at the king's palace. She herself went to Fateh Darwaza. A while later we heard Didi's voice. Alert, I am Sultan Abul Hassan. I am very fond of music and Kuchipuri dance. We all laughed. We were surprised. How Didi's voice could be heard from so far. She later told us that if you stand at Fateh Darwaza, whatever you speak can be heard at the king's palace. दीदी हमसे राजा के महल में एक जगह खड़ी रहने के लिए कहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गईं। कुछ देर बाद दीदी की आवाज़ आई, होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज़ इतनी दूर तक पहुँची कैसे। बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलें तो राजा के महल में यहाँ सुनाई देता है। नेक्स्ट पे अरेंजमेंट फॉर वाटर। अरेंजमेंट्स माने पानी की व्यवस्था या पानी का इंतज़ाम। द पिक्चर शोन हेयर इज मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम्स। कैन यू थिंक व्हाई bullocks have been used here? Use your hand movement to show in which direction the drum attached to the rod moves. When the blocks move, in which direction would the tooth wheel move? Look, this pole shown under the ground joined with another van which has a number of pots on it. ये ड्रम है और ये वो टूथ व्हील है। ये चित्र दिखाया गया, देखिए। ये ब्लॉक, ये बैल। यह चित्र उस ज़माने की पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया गया है। सोचो बैलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। अंदाज़ा लगाओ कि बैलों के घूमने से इस डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा। जैसे कि ये डंडा लगा हुआ है, ये बैलों से बंधा है। अब ये बैल चलेंगे आगे को और ये नीचे ये लगा हुआ है एक, तो अब जब बैल आगे बढ़ेंगे तो ये किस दिशा में घूमेंगे। ये सारे ड्रम लगे हुए हैं। इस तरह से ये पानी दूर दूर तक कैसे जाता था। ये पुल बना हुआ है, ये चित्रों के द्वारा ये पुल है दिखाया गया है। ये टूथ व्हील बताया है और ये ड्रम बने हैं। ये बैल चल रहे हैं आगे की साइड, तो ये इस तरह से चलते थे, तो ये घूमते थे ड्रम। हाथ के इशारे से बताओ, तो उसके साथ दांते वाला पहिया लगा। अंदाज लगाओ कि बैलों के घूमने से इस डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा। उसके साथ लगा दांतेदार पहिया, फिर किस दिशा में घूमेगा। हाथ के इशारे से बताओ। देखो, दांतेदार पहिए से लगा डंडा ज़मीन के नीचे से जाकर किस पहिए से जुड़ा है। ये देखो, ये दिख रहा है ये। Now imagine how would this
garlands of pots lift water from the well. Do you now get some idea about how the tanks could have been filled by lifting water from the wells? Even today we can see clay pipes in the walls of the fort. These pipes would have been used to carry water to different places in the palace. बैलों के घूमने से डिब्बों की जो माला है, गार्लैंड माने माला, तो गार्लैंड ऑफ पॉट्स यानी कि बर्तनों की जो माला है वो पानी को कैसे ऊपर चढ़ाती थी। अब क्या कुछ पता चला कि किस तरह पानी को कुएं से निकालकर टैंकों में भरा जाता होगा। आज भी हमें किले की दीवार में मिट्टी के पाइप दिखते हैं। इन्हीं के जरिए महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता होगा। जिस तरह आजकल प्लास्टिक का चलता है पाइप, इस तरह पहले मिट्टी के चलते थे। तो उन्हीं से जगह जगह पर आपने देखा नहीं होगा कि पहले सिंचाई भी इसी तरह के से बैलों से की जाती थी। ड्रम जाते थे कुएं में और ऊपर आकर के वो उलट जाता था पानी और फिर नालियाँ बना दी जाती थी खेतीबाड़ी करने के लिए। इस तरह से पानी से खेतीबाड़ी भी की जाती थी, इसी तरह दिया जाता था। तो आगे पढ़ते हैं। Where else have you seen such wheels attached to each other? For example, in the gear of a cycle or somewhere else. Look around and find out how water is pumped up from the ground to higher places. How is water pumped up using electricity? How is water lifted without electricity? तुमने इस तरह एक दूसरे से जुड़े पहियों का इस्तेमाल होते हुए और कहाँ देखा है? जैसे कि साइकिल में गियर या और कहाँ। अपने आसपास देखो और पता करो कि आज ज़मीन के नीचे से पानी को ऊपर तक कैसे कैसे चढ़ाया जाता है। बिजली से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जाता है, बिना बिजली के पानी को ऊपर कैसे चढ़ाएंगे। नेक्स्ट पेज। व्हाट अ सैड साइट, यानी कि हाल इतना खराब क्यों, या हाल किया तो बेहाल क्यों। व्हाट अ सैड साइट, एक दुखी दृष्टि जैसे कह सकते हैं हम, सैड साइट। टॉकिंग, whistling and listening to our own echo, we were walking through this मेहराब यानी कि आर्च। आवाज़ें निकालते और उनकी गूंज सुनते हुए सभी इस मेहराब के नीचे से गुजर रहे थे। ये मेहराब है, ये लिखा है। दीवार पर लिखना मना है। बच्चों, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो आदत ख़राब होती है ना, जा कर के दीवारों को ख़राब करते हैं, कहीं नाम लिखते हैं, कहीं कुछ। इसके लिए ऐसे ये बोर्ड लगा दिए जाते हैं। राइटिंग ऑन द वॉल इज़ प्रोहिबिटेड, यानी कि मना है इसके लिए लिखने के लिए। श्रीधर, ओ द ब्रीज फील्स सो कूल इन दिस टनल। Selja, it was written that soldiers stayed here. Sridhar, see this board, but look what the wall is like. Selja, oh, think how this wall has seen thousands of years go by. It has seen kings and queens, horses and elephants, war and peace, but we have spoiled it in just a few years. Kalyani, I don't understand. What kind of fun do people get in writing their names all over the place like this? श्रीधर कहता है कि पत्थरों के नीचे इस सुरंग जैसी जगह में बहुत ठंडी हवा आ रही है। ब्रीज माने ठंडी हवा। शैलजा कहती है लिखा हुआ था कि यहाँ फौजी रहते थे। श्रीधर कहता है अरे देखो, यह बोर्ड भी है, फिर भी इस दीवार का क्या हाल है।
शैलजा कहती है, ओहो, मैं तो सोच कर ही सिहर जाती हूँ कि इस दीवार ने सैकड़ों सालों में क्या क्या नज़ारे देखे होंगे। कितने ही सुल्तान और उनकी बेगम, हाथी, घोड़े और ना जाने क्या क्या, पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका क्या हाल कर दिया। कल्याणी कहती है, पता नहीं लोग इन दीवारों को अपने नाम लिख लिख कर गंदा क्यों कर देते हैं। क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम। आंखें बंद करके उस ज़माने में पहुँचो, या मतलब इमेजिन करो कि उस टाइम में क्या क्या होगा, इस तरह का वो महल देख करके। इमेजिन दैट यू आर इन दोज डेज व्हेन देयर वाज अ busy town inside Golconda. Think about the questions given below and discuss in class. You could even put up a play. तो इमेजिन करना है कि मान लो कि तुम उसी समय में हो जब गोलकोंडा में पूरा का पूरा शहर बसा था। अब इन सवालों के बारे में सोचो और अपनी क्लास में बताओ। चाहो तो ग्रुप में भी आप नाटक भी कर सकते हो। What is the Sultan doing in the palace? What kind of clothes is he wearing? What dishes are being offered to him? Why does he seem so worried? And in what language is he talking? सुल्तान अपने महल में क्या कर रहे हैं, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं या उनके कपड़े कैसे हैं, उनके सामने कौन कौन से पकवान पेश हो रहे हैं, लेकिन बेचारे हैं कि किन फिक्र में और हाँ किस भाषा में बातचीत कर रहे हैं। Turn the page. Imagine the rooms in the palace, the beautiful carpets and curtains, the fountains on the terrace, and the sweet smell of roses and chameli. Where is this coming from? What are the different kinds of factories you can see? How many people are working there? What are they doing? What are they wearing? How long do you think they work? Look there, see how finely those craftsmen are carving the stones using a chisel and hammer. Can you see the stone dust in the air? Do you think this stone dust would harm them in some way? तो उनके क्या है, इमेजिन करो इमेजिन क्या करना है कि उनके रूम में, महल में कितने कमरे हैं और जो सुंदर हैं, और क्या उसमें आलीशान पर्दे और कालीनों के साथ कैसा लग रहा है, और उसमें क्या क्या है, गुलाब, चमेली, इनके फूलों की खुशबू आ रही है, और डिफरेंट प्रकार की कई क्या हैं, कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं। आप किस किस चीज़ के कारखाने देख पा रहे हो, आपको इमेजिन करना है ना आंखें बंद करके। उन लोगों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कितनी देर तक वो काम करते होंगे। अरे वहाँ देखो, वह कारीगर पत्थरों को छेनी और हथौड़ों से काट काट कर कितनी सुंदर नक्काशी कर रहा है। क्या पत्थरों की धूल से कारीगर को कोई दिक्कत हो रही है? ये देखो, objects recovered during debris Golconda. Going to the museum.
यानी कि म्यूजियम में पहुँचे। जब म्यूजियम पहुँच के क्या हुआ, आफ्टर सीइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रन आल्सो वेंट टू अ म्यूजियम इन हैदराबाद। मैनी ओल्ड आइटम्स are kept there. Many things were found when the place around Golconda was dug, like pots, jewelry, swords, etc. गोलकोंडा देखकर वापसी में वे बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम यानी कि संग्रहालय में भी गए। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीज़ें रखी होती हैं। इस म्यूजियम में गोलकोंडा किले के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीज़ें भी थीं, जैसे कि बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह। शैलजा, ओह वाई आर दीज ब्रोकन पीसेज ऑफ पॉट्स केप्ट इन द एलमीरा, सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रॉन्ज, दैट ब्लू पीस सीम्स टू बी मेड ऑफ ceramic यानी कि क्ले। दीदी, it is through all these things that we come to know how people of those times lived, what they used and what things they made. If all these would not have been kept here, how would you know so much about those times? दीदी शैलजा कहती है कि अरे ये बर्तनों के टुकड़े भी संभाल कर इस शीशे की अलमारी में क्यों रखे हैं। वह देखो, वह छोटी सी प्लेट तो कहाँ से की है, वह नीला टुकड़ा तो चीनी मिट्टी का लगता है। दीदी बताती हैं कि इन्हीं सभी चीज़ों से तो पता चलता है कि उस ज़माने में लोग कैसे रहते थे, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और क्या क्या बनाते थे। सोचो, अगर यह सब संभाल कर नहीं रखा जाता या नहीं रखा होता तो क्या तुम आज उस ज़माने के बारे में इतना कुछ जान पाते। तो बच्चों, संग्रहालय में इसीलिए चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें रहती हैं, उनको संग्रह करके रखा जाता है कि हम उस समय को समझ सकें, जान सकें। राइट यानी कि लिखो। व्हाट काइंड्स ऑफ पॉट्स हैव यू सीन अराउंड यू? ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द अदर काइंड्स ऑफ pots and pans they used in their time. Have you ever been to some museum or heard about it? What all things are there in a museum? तुमने आसपास किस किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल होते देखा है? अपने दादा दादी से पता करो कि उनके समय में और किस किस तरह के बर्तन इस्तेमाल में लाए जाते थे। क्या तुम भी कभी किसी म्यूजियम में गए हो या उसके बारे में सुना है? वहाँ क्या क्या होता है? सर्वे एंड राइट। सर्वे करो, लिखो इमारत का जहाँ भी आप जाते हो। इज़ देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग और मोनूमेंट नियर योर हाउस विच पीपल कम टू सी? इफ़ यस, नेम इट। हैव यू एवर गॉन टू सी एन ओल्ड मोनूमेंट? विच वाज दैट? डिड यू फील एंड टोल्ड यू अ स्टोरी? व्हाट कुड यू know about those times from it? How old was it? How did you know? What was it made of? What color was it? Were there any special kind of designs on the old building? Draw them in your notebook. Who used to live there in the olden days? What kinds of activities took place there? Do some people still live there? क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसी पुरानी इमारत है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं? यदि है तो वो कौन सी है? क्या तुम कभी कोई ऐसी पुरानी इमारत देखने कहीं दूर गए हो? कौन सी? वह तुम्हें क्या क्या बोलती सी लगी, यानी कि क्या क्या समझ में आया आपको? क्या जान पाए कि उस समय के बारे में जब वो इमारत बनी थी? वह कितनी पुरानी है? तुम्हें कैसे पता लगा? वह किस चीज़ से बनी है? किस रंग की है? क्या उसमें कुछ खास तरह के डिज़ाइन बने हैं तो उन्हें आप बनाओ। उसमें कौन से लोग रहते होंगे? वहाँ क्या क्या काम होता होगा? क्या अभी भी उसमें लोग रहते हैं? तो आपके पास में यदि इस तरह की कोई चीज़ है तो उसके बारे में आपको चित्र वगैरह बनाना है और
देखना है। मेक योर ओन म्यूजियम, तुम भी अपना म्यूजियम बनाओ। रजनी टीचेज इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। Together with the children of her class, she has collected many old things from all the houses, like old walking sticks, locks, umbrella, wooden sleepers, यानी कि खड़ाऊँ, pots, etc. They all saw what these things look like today. Rajni and children put up an exhibition which people from the neighborhood came to see. You could also do this. रजनी केरल की मल्लापुरम ज़िले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं। उन्होंने अपने क्लास के बच्चों के साथ मिलकर अपने और आसपास के बहुत से घरों से पुरानी चीज़ें जमा की, जैसे कि पुरानी छड़ियाँ, छतरियाँ, लकड़ी की खड़ाऊँ यानी कि चप्पल लकड़ी की होते हैं ना, बाबा लोग पहनते हैं, बर्तन वगैरह। उन्होंने आजकल ये सब चीज़ें जैसी होती हैं वही भी देखा। फिर बच्चों ने और रजनी ने मिलकर एक एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी लगाई, जिसे आसपास के लोग देखने आते हैं। तुम भी यह कर सकते हो। लुक एट द पेंटिंग एंड टेल, ये चित्र को देखो और बताओ। ये चित्र, ये देखो, ये दिख रहा है, ये चित्र देखो। इस चित्र को देख करके बताना है। तो दिस पेंटिंग इज 500 years old. It shows आगरा फोर्ट being constructed. जब वो बन रहा था तब के बाद, यह लगभग 500 साल पुरानी पेंटिंग है जिसमें दिखाया गया है कि आगरे का किला किस तरह बनाया जा रहा है। What kinds of work are people doing? How many men and women are working? See how they are taking the huge pillar up along the slope. Is it easier to lift a heavy thing straight up or along a slope? Were you able to see the man carrying water in a मशक, यानी कि लेदर का बैग, मशक बोलते हैं लेदर की बैग को। तो चित्र में लोग किस किस तरह से काम करते नज़र आ रहे हैं। कितनी औरतें हैं, कितने आदमी हैं उसमें जो काम कर रहे हैं, मर्द हैं जो देखो भारी खम्मा ढलान पर कैसे ऊपर ले जा रहे हैं। भारी चीज़ें ढलान पर चढ़ानी आसान होती हैं या सीधी ऊपर ले आना, क्या मशक में भरकर पानी ले जाता हुआ आदमी देख पाए। तो ये कितने सारे लोग काम कर रहे हैं इसमें। ये देखो किनारे से ये हथौड़े वगैरह चला रहे हैं इधर, ये देखो सारे लगे ऊपर चढ़ा रहे हैं पिलर वगैरह को। ये इधर भी ये काम कर रहे हैं सारे, औरतें भी हैं जिसमें और आदमी भी हैं। ये देखो ये कितना बड़ा खम्मा ये लगा, ये उठा रहे हैं खम्मे को, ये कितना बड़ा चला जा रहा है खम्मा। ये किस तरह से करते होंगे। वाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा या हम क्या समझे। संगीता thinks it is useless to keep old things in a museum. How would you convince her that it is important to have a museum? Why do you think the chapter is named Walls Tell Stories? संगीता को लगता है कि म्यूजियम में पुरानी चीज़ संभाल कर रखना बेकार है। तुम उसे कैसे समझाओगे कि म्यूजियम का होना ज़रूरी है। तुम्हें क्या लगता है इस पाठ का नाम बोलती इमारतें क्यों रखा गया, या दीवारें भी जो हैं वो कहानियाँ बताती हैं, ये नाम क्यों रखा गया। तो बच्चों क्या आपको समझ में आया पुरानी चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। उससे हमें उस समय की सभ्यता होती है, लोगों का काम करने का तरीका होता है, ये हमें उससे पता चलता है। इसलिए म्यूजियम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आपको एक पाठ बहुत अच्छा लगा होगा,
बार बार आपको पढ़ना और समझना है। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।